मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। तो कल हम लोगों ने जो किया था वो था क्वेश्चनिंग स्किल्स। क्वेश्चनिंग स्किल्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हमारा जो है टॉपिक वो है अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। जब आप किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बारे में क्वेश्चंस जो पूछ रहे हैं उसकी विशेषताओं के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उससे सही और सटीक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं। सबसे पहला पॉइंट है अच्छे प्रश्न निश्चित होते हैं। प्रत्येक अच्छे प्रश्न का उत्तर एक ही होता है, यानी कि नो इफ़ नो बट इस तरह से आंसर नहीं आएगा। अगर क्वेश्चंस उस तरीके से आपको क्रिएट करना है, उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि इफ़ और बट का कोई सीन ही ना रहे, यानी कि निश्चित होना चाहिए, जो भी है वो निश्चित होना चाहिए। प्रत्येक अच्छे प्रश्न का उत्तर एक ही होता है, मतलब जो भी आप प्रत्येक प्रश्न पूछ रहे हैं उसका एक ही आंसर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छे प्रश्न की भाषा सरल, शुद्ध, स्पष्ट एवं छात्रों के स्तर अनुसार अनुकूल होती है। यानी कि जो भी प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, भाषा से सरल होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, इवन वो जो है वो उनके लेवल स्तर अनुकूल होना चाहिए। लेवल को भी जान के उससे प्रश्न किया जाए। लेवल से यानी कि आपको पता है कि छोटे बच्चों को आप स्टैंडर्ड 9-10 के प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। तो आपको लेवल स्तर जानना पड़ेगा कि वो किस लेवल पे है और उस तरीके के प्रश्न आपको करना है। अच्छे प्रश्न संक्षिप्त एवं सुरक्षित होते हैं। जो अच्छे प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, संक्षिप्त होते हैं एवं सुरक्षित होते हैं। यानी कि आपको ऐसा क्रिएट करना है कि बच्चे को स्पष्ट हो जाए कि वो आप क्या चाह रहे हैं, उत्तर क्या चाह रहे हैं, उससे वो स्पष्ट हो जाए एवं सुरक्षित भी हो। जो भी आप क्रिएट करें वो सही हो। नेक्स्ट है अच्छे प्रश्न विषय वस्तु पर आधारित होता है। जितने भी प्रश्न होंगे वो विषय वस्तु से आधारित होने चाहिए। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि आप पढ़ा कुछ और रहे हैं क्वेश्चन कहीं और से दे रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, विषय वस्तु पर आधारित होने चाहिए। नेक्स्ट है अच्छे प्रश्नों में तार्किकता और सुसंबंधितता होती है। जो भी आप अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें तार्किक होना चाहिए। तार्किक यानी कि अगर कुछ क्वेश्चंस आ रहा है तो उससे और भी क्वेश्चंस निकलने चाहिए, तार्किक होने चाहिए या सुसंबंधितता होनी चाहिए, उससे सुसंबंधित होना चाहिए जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है अच्छे प्रश्न छात्रों को प्रेरित करते हैं। अगर आप अच्छे प्रश्न पूछेंगे बच्चों को तो डेफिनेटली वो क्या होगा कि वो प्रेरित होंगे, प्रेरित यानी कि मोटिवेट होंगे। प्रश्न पूछने से क्या होता है कि इंटरैक्शन होता है, बच्चों का टीचर के साथ इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन होने से क्या होता है, वो जो फीलिंग है, डर है, हेजिटेशन है, वो ख़त्म होता है और साथ ही साथ बच्चे फ्रंट लाइन में आके बोलना शुरू करते हैं। तो एक बच्चे को 0 से 1 या 1 से 2 या और भी जो ये है वहाँ तक लाने के लिए प्रश्नों की ज़रूरत पड़ती है, इंटरैक्शन के लिए प्रश्नों की ज़रूरत पड़ती है, उसको मोटिवेट करने के लिए प्रश्नों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ना हो कि आप प्रश्न एक ही बच्चे से पूछ रहे हैं और एक ही बच्चे को इतना प्रेशर दे रहे हैं कि वो बच्चा डर जाए। तो ऐसा ना हो कि एक ही प्रश्न एक ही बच्चे से बार बार पूछे जाए। सबको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए और उसको प्रेरित करना चाहिए। जो नहीं सीख रहे हैं उसको प्रेरित करना चाहिए। प्रेरित करते हुए उसको आगे क्वेश्चंस पूछने चाहिए और उसको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहिए। सो आज मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है ये अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं, ये आपको क्लियर हो गए हैं। यदि नहीं हुए हैं तो आज हम इसे क्लास में डिस्कस कर लेंगे और सारी डाउट्स क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।